अगर आपके फ़ोन का स्क्रीन टाइम जो है आउट ऑफ कंट्रोल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एडिक्शन है फ़ोन की। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपका दिन जो है वो एम्प्टी है और उसमें काफ़ी सारी स्पेस ऐसी है जिसको आप प्रोडक्टिव या अच्छे कामों से फिल कर सकते हो। मैंने क्या किया कि एक नोटबुक ली है और इस नोटबुक में मैंने अब से पॉइंट्स लिखने शुरू किए हैं जो मैं आपको वीडियोज़ में कवर करूँगा, आपसे डिस्कस करूँगा। तो ये सबसे बढ़िया है कि पॉइंट्स लिखो, लिखने से वैसे भी चीज़ें याद रहती हैं। तो एक चीज़ मैं ऐसे बीच में ऐड करना चाह रहा था। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है क्लीन वन एंटायर रूम प्रॉपर्ली, नॉट सर्विस लेवल। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम क्लीन करने के लिए अपने बेडरूम में, या चलो जैसे मैं अब अपने ऑफिस में बैठा हूँ तो पीछे ये शेल्फ है तो मैंने कपड़ा लिया, इसको साफ़ कर दिया। तो इससे बेटर ये है कि मैं टॉप टू बॉटम सारा जितना भी जगह है, चाहे वो मेरा डेस्क एरिया है, चाहे ड्रॉर्स हैं, चाहे मेरी चेयर है जिस पे बैठा हूँ मैं, चाहे वो फ़ैन है, चाहे वॉल्स हैं, कुछ भी है, तो इसको एट अ टाइम में सारी चीज़ें साफ़ करूँ। स्क्रॉल करते रहने से फ़ायदा क्या है, उसकी जगह मैं टाइम स्पेंड क्यों ना करूँ किसी अच्छे काम के लिए। तो सेकंड पॉइंट जो है, वॉश योर पेंडिंग लॉन्ड्री इन वन गो। हम लोग अक्सर ये करते हैं कि थोड़े थोड़े कपड़े धोते हैं। अगर आप धोते हो तो ऑब्वियसली अगर कोई और घर पे है जो कपड़े धोता है तो वो भी एक अलग बात है। तो धीरे धीरे सारे कपड़े धोने ज़्यादा बेटर है एक ही टाइम में, ताकि आप जैसे मान लीजिए आप ट्यूसडे को या फ्राइडे को आप फ्री हो, तो इंस्टेड की वीक में एक दिन चूज़ किया, अगले दिन दूसरे कपड़े धोए, उससे अच्छा यही है कि सारे एक साथ धो लो और आपका काम जल्दी ख़त्म होएगा। एक ही दिन में आपने सेट कर लिया कि या तो सारे कपड़े धोने हैं, चाहे वो कर्टन्स हैं, चाहे वो बेड शीट्स हैं, चाहे आपके रोज़मर्रा के कपड़े हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डी क्लटर अ ड्रॉर सॉरी यू हैव इग्नोर्ड फॉर मंथ्स। तो मेरे घर में तो ऐसे बहुत सारे ड्रॉर्स हैं, स्पेशली क्रॉकरी वगैरह के, जिसको मैंने काफ़ी मंथ से इग्नोर किया हुआ है। उसको मैं खोल के भी नहीं देखता, कभी कोई ज़रूरत पड़ी तो उसको ओपन किया, सामान निकाला और छोड़ दिया। तो इस तरह के काफ़ी सारे ड्रॉर्स होते हैं। तो ऐसा ड्रॉर आप कोई चूज़ कर सकते हो जिसमें छोटी छोटी चाहे चीज़ें हो, चाहे आपका स्टेशनरी ड्रॉर हो, तो उसको ओपन करो, जो चीज़ें आपको यूज़ की हैं वो रखो, ऑर्गेनाइज करो, बाकी नहीं तो उसको डिस्कार्ड कर दो। बिना बात में से ऐसे स्टोर कर करके रखने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कुक अ प्रॉपर मील फ्रॉम स्क्रैच। हम अक्सर एक अच्छा खाना बनाने के लिए जल्दी जल्दी बनाते हैं। जैसे मेरे को क्विक फूड बनाने का बड़ा शौक है तो मैं उसमें क्या करता हूँ, मान लो मैंने जैसे कल घर पे मुझे मन किया कि मसाला गोभी बनाता हूँ, तो मैंने उसको अच्छा प्रॉपर टाइम दिया, अच्छे से वॉश किया, अच्छे से ऑब्वियसली खाना सब्ज़ी वॉश करके बनानी चाहिए, अच्छे से वॉश की, उसको अच्छे से डाइस किया, उसको मैंने कुछ नए तरीके से बनाने की कोशिश करी। उसमें मैंने जैसे शाही पनीर के लिए बनाते हैं मटेरियल, उस तरह से बना के और पूरा उसमें मीट मसाला वगैरह डाल के मस्त बनाया। थोड़ा सा चेंज के लिए मैंने बीच में मटर डाला, मटर मेरे फेवरेट है। मटर मुझे हर चीज़ में डाल दो, मैं खाने को तैयार हूँ। कोई भी सब्ज़ी हो, कुछ भी हो ना, मुझे बहुत पसंद है। तो बल्कि मेरे मदर ने, मैं बैंगन का भरता नहीं खाता था, बैंगन तो खैर वैसे मैं अभी भी नहीं खाता, बैंगन का भरता नहीं खाता था, मेरे मदर ने उसमें मटर डालने शुरू किए तो मैं वो भी खाने लग गया ऐसी एक जनरल सी बात बता रहा हूँ आपको। तो बढ़िया खाना बनाओ एक बार, मस्त है ना, एटलीस्ट वंस अ वीक तो करो इस तरह से कुछ स्पेशल। तो इसमें भी आप स्क्रोलिंग के बजाय आप ये काम करो तो बेटर है नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है, गो फॉर अ वॉक विद नो हेडफोन्स। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, जैसे मैं शाम को वॉक के लिए जाता हूँ 1-1.5 घंटा, तो मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो अपने हेडफोन्स लगा के, बड़े बड़े हेडफोन्स लगा के जिसे कहते हैं, उसको लगा के चलते हैं। तो वो आई थिंक कि अ, वो थोड़ा वर्ल्ड से इधर उधर बिखर जाते हैं। बिखर जाना इन द सेंस कि आपको पता ही नहीं होता आसपास क्या हो रहा है, ना आपको आसपास के साउंड्स नहीं पता लग रहे। जैसे हमारे यहाँ पे थोड़ा मतलब कि विलेज तो नहीं कहूँगा, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा खेत वाला एरिया है। अब तो सारा अर्बनाइजेशन हो गया है तो थोड़े बहुत कोई बचे हैं। तो वहाँ पे मैंने देखा कई लोग आते हैं तो हेडफोन्स वगैरह लगा के दे आर लिसनिंग टू सॉन्ग। ठीक है, अच्छी बात है, आपको एक पुश मिलता है, आपको मज़ा आता है वॉक करने का, आप एक्स्ट्रा वॉक करते हो। बट आई थिंक कि वॉक करते हुए इंस्टेड ऑफ दिस कि आप बिना हेडफोन्स के चाहे रोज़ नहीं तो ऑल्टरनेट डेज या वंस अ वीक तो दैट यू कैन डू। नेक्स्ट जो है पॉइंट मेरा वो है सिट विद अ नोटबुक एंड प्लान योर वीक। प्लान जो है वो 99.9% लोग नहीं करते, मैं भी नहीं करता। करना चाहिए,
प्लान करना चाहिए। जैसे मैंने कहा था अपने चैनल पे इस पे कि मैं अब रेगुलर वीडियोस बनाऊंगा, रोज़ बनाने की कोशिश करूंगा, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। बना सकता हूँ, ऐसा नहीं है, अब टॉकिंग हेड वीडियोस हैं, आपसे मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट्स के साथ में, कर सकता हूँ, बट कुछ ना कुछ हो जाता है। जैसे मुझे आदत है कि क्वाइट प्लेस में बैठ के, कि आसपास कोई ना हो, फिर मैं वीडियोस बनाऊँ, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो एक गलत आदत है, ये करना चाहिए। बहुत सारे क्रिएटर्स को मैंने देखा है, दे मेक वीडियोस, कुछ नहीं होता। आप बेडरूम में अपने बैठो, घर वालों से रिक्वेस्ट करो कि प्लीज़ टीवी वगैरह का साउंड कम करो, टेरेस पे बैठो, कहीं खेत में चले जाओ, वहाँ बैठो। ऑफिस में, जैसे मैं ऑफिस में हूँ, यहाँ बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप ऐसा कर सकते हो। इंस्टेड किया कि मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंस्टेड कि मैं भी बैठ के इंस्टाग्राम स्क्रॉल करूँ, तो बढ़िया था ना कि मैंने वीडियो बनाया, तो टाइम भी मेरा अच्छा पास हुआ, मैंने आपसे बात भी करी, चीज़ें भी शेयर करी, और फालतू की स्क्रॉलिंग भी नहीं करी। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है, कॉल समवन यू एक्चुअली केयर अबाउट। हमें लगता है और हमें पता होता है कि हम लोगों की या किसी की केयर बहुत कर रहे हैं, बट हम अक्सर क्या करते हैं, हम उनको इग्नोर कर देते हैं, हम उन्हें फ़ोन तक नहीं करते कई कई महीनों तक। तो आई थिंक कि ये गलत है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई बात नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली आप तो एटलीस्ट स्टार्ट करो। जब तक आप नहीं बात करोगे, दूसरा भी यही सोचता रहेगा, तो फिर उससे तो ऐसे तो चलता नहीं है ना। इट इज़ बेटर कि टॉक टू पीपल। ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, यू नेवर नो कि नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होगा। अभी मैं आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ, मुझे खुद को नहीं पता कि अभी 2 सेकंड में या 5 सेकंड में या 10 मिनट में क्या होना है। तो इसलिए टाइम वेस्ट मत करो। अगर आप किसी की केयर करते हो, बात करना चाहते हो, तो प्लीज़ गो एड एंड कॉल। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है, फिक्स समथिंग ब्रोकन इन द हाउस। हमारे घर में काफ़ी सारी चीज़ें टूट जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई पसंदीदा या नहीं भी पसंद वाला पॉट है, सपोज वो क्रैक हो गया है, टूट गया है, तो आप उसे फिक्स करने की कोशिश करो। बहुत सारी चीज़ों से आप फिक्स कर सकते हो, प्लास्टर से कर सकते हो, फेविकॉल से कर सकते हो, हॉट ग्लू गन जो आती है उससे कर सकते हो, और सीमेंट से भी कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ट्राई तो करो। अगर कोई चीज़ फट गई है, लाइक आपका सोफ़ा वगैरह कहीं से उसमें टक लग गया है, या कोई कर्टन है या कुछ भी है, तो आप उसे फिक्स कर सकते हो। अगर मतलब आपकी कैपेबिलिटी है तो आप कर सकते हो, नहीं तो एटलीस्ट उसे करवा तो सकते हो। तो ये भी टाइम आप अपना प्रोडक्टिव चीज़ में स्पेंड करिए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट मेरा है, जो 9th पॉइंट है, वो है वर्क ऑन योर साइड प्रोजेक्ट फॉर 1 फोकस्ड आवर। कोई भी साइड प्रोजेक्ट है, जैसे कि मैं कई दिन से ना, जैसे मेरा दूसरा चैनल है दीपक ऑफलाइन, तो उसमें गार्डनिंग वगैरह से रिलेटेड मैं बात करता हूँ और वीडियोज़ हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देखा नहीं है, तो वो भी कर लेना। तो उसमें जैसे मैंने कई दिनों से सोचा हुआ है, मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे बैनियन ट्री, बरगद का जो पेड़ होता है उसका छोटा सा, इतना है ऑलमोस्ट इतना तो वो मुझे दिया है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि एक ओल्ड पॉट लेके, या एक नया ही पॉट, अर्दन पॉट जो मिट्टी वाला होता है, उसको लेके थोड़ा ओल्ड लुक देके, तो मैं उसको बोनसाई टाइप बनाऊंगा। बट वो भी पेंडिंग ही चल रहा है, नियर अबाउट 10-15 दिन तो हो ही गए हैं ऑलमोस्ट उसको मेरे पास प्लांट को आए हुए। तो अब मुझे एटलीस्ट उसमें 1 घंटा तो लगाना पड़ेगा उसके आगे। बाकी जितने प्लांट्स हैं उसको मैंने केयर कर लिया, बट वो अभी भी वैसे पड़ा है। तो इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग, सुबह स्क्रॉल किया। मैं सुबह के टाइम ज़्यादा प्रेफर करता हूँ प्लांट्स के काम करना, बाद में फिर धूप आ जाती है और फिर आसपास लोग होते हैं, तो मुझे इतना कंफर्टेबल फील नहीं होता, बिकॉज दे टेंड टू आस्क क्वेश्चंस और साथ बैठ जाएंगे, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो वो पेंडिंग है, तो मुझे भी वो करना है। इसी तरह से आपके कोई प्रोजेक्ट है, चाहे आपने कोडिंग करनी है, चाहे आपने कुछ भी करना है, तो आप उसको भी फोकस करें, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन इंटरनेट स्क्रोलिंग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है, वो है रीड 20 पेजेस ऑफ एनी बुक। एक टाइम था जब मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता था। जब मैं अपने स्कूल में था, 10th 11th में था, बहुत बुक्स पढ़ी हैं मैंने। 12th में भी पढ़ी है, पर थोड़ी सी कम। फिर उसके बाद में धीरे धीरे कॉलेज में गए, फिर कम होता गया, और अब तो बिल्कुल ही कम हो गया। तो कम क्या, अब तो बंद ही हो गया, बुक पढ़ी नहीं, काफ़ी टाइम हो गई। बुक्स कई बार कोशिश करी, बस 1-2 पेजेस से ज़्यादा पढ़ी नहीं जाती। किंडल मेरे को गिफ्ट मिला, तो उसमें भी कोशिश मैंने करी। जो बुक पढ़ी है मैंने, उसमें आधी से भी आधी पढ़ी होगी, तो मुझे याद ज़रूर है कि स्टोरी क्या है, बट ये लगा लीजिए कि मैंने उस बुक को पढ़ा ही नहीं, दूसरी कोशिश ही नहीं करी। तो दैट इज़ अ बैड हैबिट। चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करिए, मतलब डिवाइस यूज़ करो, चाहे किंडल करो, चाहे कुछ भी, तो आप बुक्स पढ़ने की कोशिश करो।
फिज़िकल बुक्स पढ़ो तो ज़्यादा बेटर है, डिजिटल बुक्स आई डोंट रिकमेंड। किंडल फिर भी ठीक है इस मामले में। तो कोशिश करिए कि एटलीस्ट 20 पेजेस तो आप बुक के पढ़ो, 20 नहीं तो 2-3 तो रोज़ पढ़ो। मैं भी सोच रहा हूँ कि आज से स्टार्ट करता हूँ। तो अगर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ जिसे, तो ऑब्वियसली मुझे भी वो अपनी लाइफ में करनी चाहिए। तो आज से बुक रीडिंग स्टार्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, रीअरेंज अ कॉर्नर ऑफ योर होम टू मेक इट नाइसर। ये पॉइंट भी मेरे ऊपर लागू होता है। मैं अभी सोच रहा हूँ कि मेरा जो रूम है, मैंने अपने घर में शिफ्ट किया है होम ऑफिस को। पहले बाहर वाला रूम था, अब वो अंदर वाला रूम हुआ है कुछ रीजंस की वजह से। तो मैं सोच रहा हूँ उसको फिक्स किया जाए। वो भी बस मोर और लेस स्टोर टाइप रह गया है, तो उसको करना, क्योंकि उसके अंदर 2 टेबल्स हो गए, उसमें ओटोमन्स पड़े हैं 2, उसके अलावा 2-3 चेयर्स पड़ी हैं, एक दीवान है, एक बॉक्स है। तो वो कहीं ना कहीं मतलब अब बेडरूम तो रहा नहीं है, अब ऑफिस के हिसाब से भी नहीं रहा है, बिकॉज उसमें डोर्स भी 3 हैं, एक बालकनी में जाने का, एक रूम के अंदर आने का, एक बाथरूम का। खैर पुराने वाले ऑफिस में भी 3 थे, बट वो हम बंद कर लेते थे, ये भी बंद तो हो ही सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि उसको ऑर्गेनाइज करना है मुझे, तो जल्दी मैं उसको भी करूँगा। तो इसी तरह से आप भी अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, एक दिन पूरा लगाओ, एक दिन ही तो चलो 2-3 घंटे रोज़ करो, और अपना रूम को या उस कॉर्नर को जहाँ पे आप रीडिंग कर सकते हो, रीडिंग कॉर्नर बना सकते हो, रीडिंग नूक जिसे बोलते हैं, वैसा बना सकते हो। या चेस वगैरह आपको पसंद है, उसके लिए कॉर्नर बना सकते हो, बुक्स के लिए, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। तो एक ही आइडिया है मेरी तरफ से। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट आर योर प्लांट्स एंड चेक ईच वन प्रॉपरली। अब ये तो मैं भी रोज़ करता हूँ कि प्लांट्स को पानी देना, खाद देना, चाहे लिक्विड फर्टिलाइज़र है, चाहे खाद वगैरह है, कुछ भी है, तो इस चीज़ को आप अपनाइए। आप एटलीस्ट, अगर आप प्लांट नहीं रख सकते तो एटलीस्ट 2 प्लांट्स तो ज़रूर रखो अपने घर में। किचन की विंडो में रखो, चाहे उसमें आप धनिया पुदीना लगा लो, नहीं तो आप अजवाइन का पौधा लगा सकते हो। मैंने लगाया है, बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत जल्दी फैलता है, बहुत ही एकदम रिच प्रॉपर जिसे कहते हैं, जो हम अजवाइन खरीदते हैं मार्केट से, उसकी जगह जो वो है बिल्कुल फ्रेश एकदम, जो उसका फ्लेवर है और फ्रेगरेंस है वो बहुत ही बढ़िया है। आपका घर भी एकदम महक जाएगा उससे। तो ये कर सकते हो आप। और पुदीना वगैरह तो वैसे ही उसकी खुशबू अच्छी है और वैसे भी हमारे लिए अच्छा है, तो आप अपने किचन की विंडो में अंदर को रख के कर सकते हैं, धूप तो आती होगी आई थिंक। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, स्ट्रेच और डू अ क्विक वर्कआउट। मोस्टली सारे जिन्हें मैं जानता हूँ इंक्लूडिंग मी, वो अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं देते। मैं किसी टाइम पे बहुत पतला होता था, फिर मेरा अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ, फिर मोटा हो गया मैं। फिर मैंने कोशिश करी, नहीं पतला हुआ, फिर मैंने कोशिश करी, नहीं हुआ, फिर मैं लेज़ी हो गया। अब मैंने जाके फ्रॉम द लास्ट अबाउट 20-30 डेज से दोबारा जिम किया है, एंड अब मेरे थोड़ा थोड़ा वेट कम होने लगा है, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मेरे कपड़े भी खुले होने लग गए। ये आपने देखा होगा मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये शर्ट जो है ये देखो खुली होने लगी है, एंड आई फील रियली वेरी गुड। तो आप अगर जिम वगैरह नहीं जा सकते, रनिंग नहीं जा सकते, तो एटलीस्ट स्ट्रेचिंग करिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे ऑफिस में बैठो, स्ट्रेच करो, ऊपर नीचे करो, कुछ भी करो, स्ट्रेचिंग करो, क्विक वर्कआउट करो, कुछ भी करो। वो 2-3 घंटे जो आपने वेस्ट करने हैं स्क्रोलिंग पे, उनमें से 15 मिनट ही निकाल लो, उसी को कर लो। बहुत सारे तरीके हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है, डीप क्लीन योर किचन, काउंटर और फ्रिज। तो ये चीज़ भी है। अब मैं घर में बहुत गुस्सा हो जाता हूँ, क्योंकि हमारी जो मेड है वो बस आती है, बर्तन धोए, सफाई करी, चली गई। उसको कई बार समझाया कि किस तरह से प्रॉपर करना है। उसको एक्स्ट्रा पैसे भी देते हैं हम उस चीज़ के, बट वो 10 में से 5 बारी, चलो हफ्ता कहता हूँ, हफ्ते में 7 दिन में से वो 5 बारी तो उसको करती नहीं है। बर्तन धोए वहीं रख दिए, शाम को आई, वो हम घर नहीं होते ऑफिस की वजह से, शाम को आती है, जो धोए हुए थे पहले जो सूख गए उनके ऊपर दूसरे रख दिए, पूरा शेल्फ भर दिया। तो गुस्सा चढ़ता है पर एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है, तो उसको धीरे धीरे करने की कोशिश करते हैं। आप भी करिए इस चीज़ को। फ्रिज साफ़ करो, एटलीस्ट वंस अ मंथ तो करो, ज़्यादा नहीं तो। वैसे ही आप रेगुलरली एक आधी शेल्फ कर सकते हो, चाहे जहाँ वाटर बॉटल रखते हैं, चाहे एग्स रखते हैं, या जो यहाँ पे आप बीच में खाना रखते हो, किसी भी शेल्फ को, फ्रीज़र को, कुछ भी, यू कैन क्लीन इट। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन स्क्रोलिंग ऑन सोशल मीडिया, यू कैन यूटिलाइज दिस वे। और जो लास्ट हमारा 15th पॉइंट है वो है, स्पेंड 30 मिनट्स लर्निंग समथिंग यूजफुल ऑन यूट्यूब।
जैसे अभी आपने वीडियो देखा, आपको कुछ यूज़फुल चीज़ें पता लगी, इसी तरीके से आप और वीडियोस देख के आप यूट्यूब पे कुछ ना कुछ सीख सकते हो। यूट्यूब देखो, इतने सारे कोर्सेज हैं ऑनलाइन, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो आपको कोर्सेज देती हैं, बहुत सारे लोग हैं कोर्सेज देते हैं पेड वाले। बट यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जिस पर सब कुछ फ्री है, पेड भी है, लोग दे रहे हैं इस कोर्सेज पर आप ये देखो कितनी सारी फ्री नॉलेज भी है यहाँ। तो वाई डोंट यू ग्रैब इट। तो आप कोई भी वीडियो देखो, कुछ भी करो, चाहे आपने पेंटिंग सीखनी है, चाहे आपने गार्डनिंग सीखनी है, स्टिचिंग सीखनी है, चाहे वेट लिफ्टिंग सीखनी है, चाहे आपको रोबोट कैसे बनाना है ये सीखना है, कुछ भी करना है, आपको मिनिमलिज्म सीखना है, आपको कुछ भी पॉटरी सीखना है, आपको क्ले वगैरह से बनाना चीज़ें सीखना है, कुछ भी ऐसे रैंडमली माइंड में जो बातें आपको बोल रहा हूँ, तो आप उस चीज़ों को सीखिए, आपको फ्री एकदम ज्ञान मिल रहा है यहाँ पे। तो इंस्टेड की स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, उससे बढ़िया एक वीडियो देखो और उसमें से चीज़ें सीखो, उस चैनल को फॉलो करो, दूसरे बहुत सारे उन्हें सब्सक्राइब करो। यूट्यूब नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे ही कर सकते हो, उस पर आपको काफ़ी सारे मिलेंगे। तो इस तरह से आप अपना टाइम जो है प्रोडक्टिव चीज़ों में स्पेंड करिए, इंस्टेड ऑफ एंडलेसली स्क्रॉलिंग ऑन यूट्यूब रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम रील्स। ज़्यादातर लोग अपने लाइफ को, अपने टाइम को, रोज़ के टाइम को बहुत बुरे तरीके से ख़त्म करते हैं, ख़राब करते हैं यही स्क्रॉलिंग करके, क्योंकि वो रियलाइज़ नहीं कर पाते कि उनकी लाइफ में ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो वो इग्नोर करते हैं। तो जो मैंने आपको लिस्ट में 15 चीज़ें बताई हैं, उनमें से कोई भी एक चीज़ आज करके देखो, अगर राहत हो गई है तो कल करना, कोई भी एक चीज़ इस एक्टिविटी इस लिस्ट में से करना, और आपको पता लगेगा कि आपकी लाइफ कितनी चेंज हो सकती है और कितनी डिफरेंट हो सकती है। यू डोंट नीड डिसिप्लिन, यू जस्ट नीड मोमेंटम। इस चीज़ को याद रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।